हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर रविंद्र खंडेलवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग फ्रॉम योर 7th क्लास मैथ्स। ओके, सो फर्स्ट सम हम देखते हैं। फर्स्ट सम कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको आंसर देने हैं। अगर आप बुक ओपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बार जो कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर होल नंबर्स। फर्स्ट फोर होल नंबर की एवरेज आपको बतानी है। तो दीज आर योर फर्स्ट फोर होल नंबर। तो एवरेज होता है सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो इन नंबरों का सम किया मैंने। टोटल 4 नंबर है, 6 आया सम और अपॉन 4, तो आंसर आ गया 1.5। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं फिर बी पार्ट पर। तो देखो बी पार्ट क्या कहता है। इज 20 द मीडियन ऑफ डाटा 12, 19, 20, 14 एंड 16। तो आपको बताना है क्या 20 इन सब का मीडियन होएगा। तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ऑब्जर्वेशन देखा हमने, इवन है, सॉरी ओड नंबर है। तो ओड नंबर की मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो 5+1/2 6/2, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया। अगर आप थर्ड ऑब्जर्वेशन देखें तो 16 है, तो इसलिए इसका जो मीडियन है वो 16 है। ठीक है, तो 20 इज नॉट द मीडियन। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट इज द मोड फॉर गिवन डाटा। तो गिवन डाटा के लिए आपको मोड बताना है कि मोड क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंट है वो मोड होता है। तो 2 इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट, तो ये आपका मोड हो जाएगा। 2 इज द मोड। आगे चलते हैं, डी पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा दिस। तो ये जो डाटा है आपके पास, इसकी रेंज बतानी है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू 100 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 28, इसकी रेंज है। ठीक है, आई होप आपको ये सम फर्स्ट सम कवर कर लिया है, समझ में आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो सेकंड सम आप खुद ट्राई करेंगे, मैं अब आपको थर्ड सम कराने वाला हूँ। थर्ड सम कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। आपको ए पार्ट है, तो देखो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ओड है। तो सिंपल सी बात है, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है। तो 11 है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, देख लो। तो इस हिसाब से 6th ऑब्जर्वेशन जो इसकी हो जाएगी मीडियन। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो आप करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। 6th ऑब्जर्वेशन इसमें 1 2 3 4 5 6 48 है। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा गलत है। ठीक है, यहाँ 35 बाद में ऐड किया गया है। तो 45 इज द मीडियन, इसको सही कर लेना। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सम। ये ऑब्जर्वेशन है आपके पास, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है मैंने। तो इसका मीडियन निकालना है। तो बिल्कुल आपको पता है मीडियन का फॉर्मूला, ये इवन है। तो इवन में फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10/2, 10/2 + 1 अपॉन 2। इसका मतलब 5th ऑब्जर्वेशन + 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2।
तो अगर हम फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन को चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर आएगा 43 और 44, तो अपॉन 2, तो आंसर आ गया आपका सॉल्व करके 43.5। ठीक है, आपको आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर देखो, ये आपकी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। चलो नेक्स्ट करते हैं हम आगे सवाल। अब हम फोर्थ सम पे कर जाते हैं। फोर्थ सम कहता है फाइंड द मोड एंड द रेंज ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड बाय बास्केटबॉल टीम इन 10 मैच। तो 10 मैचों में ये स्कोर किया है, तो मोड बताना है। बिल्कुल पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंट मोड है तो 47 ही मोड है। ठीक है, रेंज पूछी है, तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू आपकी 1110 है, लोवेस्ट 30 है, तो रेंज आपकी 80 हो गई। ठीक है, बस उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। बिल्कुल यही ऑब्जर्वेशन है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो मोड 32 है, मोस्टली फ्रिक्वेंटली है। उसके बाद रेंज भी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 24 है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिक्स सम की। और व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7। तो यहाँ पर देखो आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो पूछ रहे हैं कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी तो 7 मोड हो जाए। सिंपल सी बात है, मोस्ट फ्रिक्वेंट जो है वो 7 होगा। तो जो ये एक्स वाला नंबर है ये भी कहीं ना कहीं 7 ही होगा। इसका मतलब x माइनस 3 इजिकल टू 7 है, तो x इजिकल टू 7 प्लस 3 हो जाएगा, तो x इजिकल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। ओके, अब हम 8 सम पे चलते हैं। 8 सम क्या कहता है, 6 क्रिकेटर हैड ए मीन स्कोर ऑफ 85 रन इन ए क्रिकेट मैच, व्हाट वाज द टोटल स्कोर। सिंपल सी बात है, मीन स्कोर इजिकल टू टोटल स्कोर सम ऑफ द टोटल स्कोर। ये फॉर्मूला गलत है, तो यहाँ ये रखना है मीन इजिकल टू ये वाला फॉर्मूला। ये गलत है, थोड़ा सा देख लेना। मीन इजिकल टू होता है टोटल स्कोर, ठीक है, और अपॉन नंबर ऑफ द क्रिकेटर जो भी है ऑब्जर्वेशन। तो मीन आपको दी हुई है और 6 क्रिकेटर दिए, टोटल स्कोर क्या बन जाएगा, इसलिए जो टोटल स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा मीन टोटल स्कोर इक्वल टू हो जाएगा मीन इनटू नंबर ऑफ क्रिकेटर। तो आपका टोटल स्कोर आ गया 510। ठीक है, चल उसके बाद हम चलते हैं 9th पार्ट सम पे। 7 स्टूडेंट रिसीव द फॉलोइंग स्कोर ऑन अ टेस्ट मार्क आउट ऑफ द 20, व्हाट इज द मीन स्कोर। बिल्कुल, तो आपको मीन स्कोर बताना है। तो मीन स्कोर हो जाएगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका सम कर लो अपॉन 7, तो 84 अपॉन 7 इज इक्वल टू 12। उसके बाद हम 11th करते हैं। 11th में बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पहला, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द मिल्क कंज्यूम बाय द सम चिल्ड्रन फॉर 5 डेज, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ द मिल्क। बिल्कुल एवरेज का फॉर्मूला मीन ही है, सम ऑफ द वैल्यूज, ठीक है, लीटर्स कितना है अपॉन टोटल नंबर कितने दिन। तो टोटल मंडे को देखो 15 लीटर है, ट्यूसडे को देखो 20 लीटर है। उसके बाद ऐसे ही आप वैल्यू चेक कर सकते हो अपॉन 5, सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ गई 15.5। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।